थोड़ा सा और खुला खेलना पड़ेगा और 6 ओवरों का एडवांटेज लेना पड़ेगा, वरना हम फंस सकते हैं। हर मैच में आसिफ अली से इस तरह की तवक्को नहीं कर सकते कि वो इस तरह की इनिंग्स खेल के देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी कि अफ़गानिस्तान की अच्छी टीम थी जिससे पाकिस्तान मैच जीता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग में कंट्रोल किया था उनको, तो पाकिस्तान को इससे भी अच्छे तरीके से मैच जीतना चाहिए। लेकिन चलो सारों की परफॉर्मेंस एक तरफ, लेकिन आज आसिफ अली की बात करें कि आसिफ अली जब से इस वर्ल्ड कप में आया है तो इसकी जो सी परफॉर्मेंस है वो टोटली चेंज है। ये चेंज क्रिकेटर नज़र आ रहा है कि ऐसा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस कर रहा है, और जहाँ टीम को ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ ये स्कोर भी कर रहा है, और उस तरह स्कोर कर रहा है जिस तरह टीम को रिक्वायर्ड है इससे, क्योंकि जी इसने बाउंड्रीज मारनी है, छक्के मारने हैं। जिस तरह आज इसने 7 बॉलों पे 4 छक्के मार दिए, तो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहा है। तो आज का जो हमारा, मैं अभी कह रहा था कि ये जिस टाइम आसिफ अली यहाँ से गया था तो ये स्टार था, इस टाइम ये सुपरस्टार है, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह परफॉर्मेंस देता जाए कि जहाँ भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़े इसकी परफॉर्मेंस की, ये अपनी इसी तरह की बैटिंग करता रहे। और आज भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी जितनी इसकी बैटिंग की तारीफ़ की जाए कम है, कि जिस तरीके से इसने हिटिंग मारी, यानी हिटिंग की एबिलिटी इसके पास पहले भी थी, ये नहीं है कि ये अब आई है, अब ये एक्सपीरियंस हो गया है बहुत ज़्यादा, इसको पता चल गया कि जी मैंने हिटिंग किस तरह करनी है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है आसिफ अली के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। ये तो आसिफ की आज के मैच की तारीफ़ हो गई। अच्छा, दूसरी तारीफ़ ये है कि जी अगर अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स की तारीफ़ ना की जाए तो ज़्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी लंबी अफ़गानिस्तान की बैटिंग थी, अगर पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग ना करते, शुरू में ब्रेक थ्रू ना लेते, तो मेरे ख्याल में कि ये 200 रन भी कर सकते थे। कि इनके 70 पे 6 आउट हो गए थे 12 साढ़े 12 ओवरों में, उसके बाद भी ये 148 पे चले गए। तो ये इनकी बैटिंग की डेप्थ थी, क्योंकि जिस तरह ये इन्होंने अपनी बैटिंग की है, तो अगर इनकी कहीं पार्टनरशिप ऊपर से लग जाती तो आप आइडिया लगा सकते थे ये कहाँ जा सकते थे। तो बड़ी अच्छी टीम है, और बॉलिंग में इन्होंने आखिरी वक्त तक फाइट की है। और मैं ये कहूँगा कि जी मुझे थोड़ा सा इतराज़ ये था कि इन्होंने टॉस जीत के जो सी पहले इन्होंने बैटिंग की है, तो मैं एडवाइस करने वाला होता तो मैं इनसे कहता कि जी ये पहले अपनी बॉलिंग करें, कि अगर ये ड्राई कंडीशन में इनके स्पिनर्स बॉलिंग करते या इनके फास्ट बॉलर बॉलिंग करते तो ये बेहतर बॉलिंग करते, और पाकिस्तान को भी सेकंड टाइम जिस तरह अफ़गानिस्तान को मुश्किल हुई है तो पाकिस्तान को भी बॉलिंग करते हुए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन ये वाला एडवांटेज हो सकता है कि जी इनकी अपनी कोई प्लानिंग हो, उसके हिसाब से कर रहे हो। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान आज अच्छी क्रिकेट खेला तो इसको भी क्रेडिट जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान जिस टाइम हमारी ऊपर से बैटिंग में विकटें नहीं गिरी थी, सारी चीज़ें नहीं हुई थी, तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ 1 ओवर में 4 छक्के मारने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए थी। हमें उससे पहले इस मैच को फिनिश करना चाहिए था। मेरे ख्याल में इस मैच को 17वें से 18वें ओवर में ख़त्म हो जाना चाहिए था, इससे अच्छे तरीके से। तो पाकिस्तान को अपने जो सा स्कोर चेज़ करने का तरीका है इसको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जी जो से टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा और खुला खेलना पड़ेगा, और 6 ओवरों का एडवांटेज लेना पड़ेगा, वरना हम फंस सकते हैं। हर मैच में आसिफ अली से इस तरह की तवक्को नहीं कर सकते कि वो इस तरह की इनिंग्स खेल के देगा। तो मेरे ख्याल में वैसे तो पाकिस्तान बिल्कुल टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अच्छी टीमें अपनी जीत से भी सीखती हैं, अपनी जीत में भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करती हैं। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमें अपनी बैटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहले जो उनसे 4 से 5 प्लेयर्स हैं उनको और इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी अपनी बैटिंग में, तो पाकिस्तान के लिए ये कंपटीशन जीतना और भी आसान हो जाएगा।